नमस्कार। आज हम हेनरी फील्डिंग की एक क्लासिक नॉवल जोसेफ एंड्रूज की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत मज़ेदार है, थोड़ी उथल-पुथल वाली है, पर हैरानी की बात है कि इसमें नैतिकता का भी एक गहरा सबक छुपा है। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए ना पहले उस किताब को जानना जरूरी है जिसका ये एक तरह से मजाक उड़ाती है। देखिए, उस जमाने में किताब थी पमेला, जो जबरदस्त बेस्टसेलर थी। कहानी थी एक बहुत ही नेक नौकरानी की जो अपने मालिक के इरादों से अपनी इज्जत बचाती है। अब फील्डिंग साहब को ये कहानी कुछ कह सकते हैं कि ज्यादा ही भावुक लगी, तो उन्होंने इसकी एक पैरोडी लिख डाली, जोसेफ एंड्रूज। ये कहानी है पमेला के ही नेक भाई की, जिसे अब अपनी मालकिन से अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है। तो चलिए कहानी के हीरो से मिलते हैं, जिसकी सारी परेशानियां असल में उसकी अच्छाई की वजह से ही शुरू होती हैं। ये है जोसेफ एंड्रूज। हाँ, वही मशहूर पमेला का भाई। ये बूबी परिवार में फुटमैन का काम करता है। दिखने में सुंदर है, काम में होशियार है, और सबसे बड़ी बात, बहुत ही पवित्र और नेक इंसान है। अब कहानी में एंट्री होती है लेडी बूबी की। इनके पति सर थॉमस बूबी की मौत हो चुकी है और अब उन्होंने जोसेफ को ही अपनी इच्छाओं का केंद्र बना लिया है। वो उसे रिझाने की, बहकाने की बार बार कोशिश करती हैं। लेकिन हमारा हीरो जोसेफ अपनी पवित्रता और अपने सच्चे प्यार फैनी के लिए पूरी तरह वफादार है। वो लगातार लेडी बूबी के हर प्रस्ताव को ठुकराता रहता है, और वो भी बड़े मजेदार तरीके से। जाहिर है, बार बार इनकार सुनने पर लेडी बूबी का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में आकर जोसेफ को नौकरी से निकाल देती है। बहाना बनाती है अपनी नौकरानी मिसेस स्लिप स्लॉप के फैलाए झूठ का, और बस जोसेफ को अपने गांव वापस जाने के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन जोसेफ की मुश्किलें तो यहाँ से असल में शुरू होती हैं। घर वापसी का ये सफर वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा उसने सोचा था। ये यात्रा जोसेफ की दुनिया के पाखंड और क्रूरता को एकदम सामने ले आती है। पहले तो डाकू उसे लूट लेते हैं, उसका सब कुछ, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी छीन लेते हैं और उसे एक खाई में मरने के लिए छोड़ जाते हैं। हद तो तब होती है जब वहां से गुजर रही एक बग्घी के अमीर लोग उसे देखकर भी मदद करने से मना कर देते हैं। खैर, किसी तरह उसे पास की एक सराय में ले जाया जाता है, जहां बेटी नाम की एक रहमदिल नौकरानी उसकी देखभाल करती है। और यहीं उसी सराय में जोसेफ की मुलाकात होती है अपने पुराने दोस्त पादरी अब्राहम एडम्स से। एडम्स वो एक किताबी कीड़ा है, दिल का बहुत अच्छा, लेकिन उतना ही भुलक्कड़ भी। मतलब बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है। अब देखिए किस्मत का खेल। पादरी एडम्स तो जा रहे थे लंदन अपने उपदेश बेचने, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि उनकी पत्नी ने गलती से किताबों की जगह बैग में सिर्फ कमीजें भर दी हैं। तो अब उन्हें भी घर लौटना है, और वो जोसेफ के साथ इस सफर में शामिल हो जाते हैं। और बहुत जल्द ही ये 2 लोगों की जोड़ी 3 लोगों की टीम बन जाती है। सड़क पर एक ऐसी घटना होती है जिससे कहानी में एक नई एंट्री होती है। होता ये है कि पादरी एडम्स अकेले कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक महिला की चीखें सुनाई देती हैं। वो मदद के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि ये तो फैनी है, जोसेफ का सच्चा प्यार। उस पर किसी ने हमला कर दिया है और एडम्स बड़ी बहादुरी से उसे बचा लेते हैं। और इस तरह 1 साल की जुदाई के बाद जोसेफ और फैनी आखिरकार फिर से मिल जाते हैं। अब ये तीनों, जोसेफ, फैनी और पादरी एडम्स, एक साथ घर की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में ये लोग विल्सन नाम के एक सज्जन के घर रुकते हैं। वो उन्हें अपने खोए हुए बेटे की एक बहुत ही दुखद कहानी सुनाते हैं और एक बहुत जरूरी सुराग भी देते हैं कि उनके बेटे की बाईं छाती पर एक स्ट्रॉबेरी जैसा जन्म का निशान था। इस बात को याद रखिएगा। तो आखिर में ये तीनों अपने गांव पहुंच ही जाते हैं, लेकिन यहाँ उनका सामना होता है उनकी सबसे बड़ी दुश्मन से, बदला लेने पर तुली लेडी बूबी। सफर भले ही खत्म हो गया हो, पर शादी के लिए असली जंग तो अब शुरू होनी है। लेडी बूबी इस शादी को रोकने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। वो जोसेफ और फैनी पर एक टहनी चुराने का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेजने की कोशिश करती है। वो ये दलील देती है कि फैनी का सोशल स्टेटस जोसेफ के लायक नहीं है। यहाँ तक कि उसका एक साथी ब्यू डिडैपर फैनी पर हमला करने की भी कोशिश करता है। ठीक जब शादी होने ही वाली होती है, एक जाना पहचाना चेहरा एक ऐसी खबर लेकर आता है जो सब कुछ बदल देती है। कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आने वाला है। अरे, ये तो वही मामूली फेरी वाला है जिसने कभी रास्ते में उनकी मदद की थी, और आज वो एक ऐसा राज लेकर आया है जो उनके पूरे भविष्य को तय करेगा।
वो खुलासा करता है कि फैनी असल में एंड्रयूज परिवार में ही पैदा हुई थी, जिसका सीधा मतलब ये है कि जोसेफ अपनी ही सगी बहन से शादी करने जा रहा था। शादी को फौरन रोकना होगा। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में इतना सीधा है? जैसे ही ये खुलासा होता है, कहानी की एक और परत खुलती है। और असली सच ये है कि जोसेफ एंड्रूज परिवार का है ही नहीं। हुआ ये था कि एक भविष्यवक्ता ने जन्म के ठीक बाद एंड्रूज परिवार की असली बेटी यानी फैनी को चुरा लिया था और उसकी जगह पालने में एक दूसरे बच्चे जोसेफ को रख दिया था। और अब याद कीजिए वो पुराना सुराग। जी हाँ, जोसेफ की छाती पर मौजूद वही स्ट्रॉबेरी का निशान इस बात का पक्का सबूत है कि वो असल में मिस्टर विल्सन का ही खोया हुआ बेटा है। तो बस सारी मुश्किलें खत्म, सारी पहचानें अपनी जगह पर। कहानी का अंत बहुत सुखद होता है। जोसेफ और फैनी की शादी हो जाती है। जोसेफ को अपने असली माता पिता विल्सन्स मिल जाते हैं और फैनी को उसके असली माता पिता एंड्रूज। और लीडी बूबी, वो लंदन लौटकर एक नए नौजवान कप्तान के पीछे लग जाती हैं। तो आखिर में ये पूरी उथल-पुथल भरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया जो पाखंड से, दिखावे से और घमंड से भरी हुई है, क्या उस दुनिया में सीधी-सादी, अटूट अच्छाई ही अपने आप में सबसे बड़ी बगावत है? सोचने वाली बात है।